मेरा नाम है काला, अरविंद काला। अगर हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से एक सवाल पूछा जाए कि भाई आप पूरे हिंदुस्तान में किन 2 लोगों से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं? तो एक ही सुर में एक ही जवाब आएगा, मोदी और अमित शाह और उनके जुड़वा भाई अमित शाह। इन लोगों और ताज्जुब की बात ये है कि इन लोगों से सबसे ज़्यादा नफ़रत बीजेपी में है। वजह इसकी सीधी-सादी ये है कि इंसान की फ़ितरत में बगावत दौड़ती है और जो जिस अकड़ से पेश आए हैं ये दोनों, जैसे पूरा हिंदुस्तान इन्हीं का है, मतलब पुरखों की छोड़ी हुई अमानत है, इनकी विरासत बनी हुई है। ऐसी अकड़ आ गई है, ऐसा गुरूर और अब ऐसी हद पार कर दी है कि मोदी साहब ने कुछ दिन पहले उन्होंने फरमाया कि वो तो परमात्मा से भेजे गए। तो शशि थरूर ने एक अच्छी चुटकी ली उनमें, उन्होंने कहा भई अगर आप खुदा के नुमाइंदे हैं, तो आप ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आप हिंदुस्तान के शहरी हो ही नहीं सकते। शहरी मतलब सिटिज़न, तो आप इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं? तो ये हाल हो गए मोदी साहब के। तो ये पूरा हिंदुस्तान इनसे इतना खिलाफ हो गया, इतना खिलाफ हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता। और इनकी दहशत इतनी रही है कि ये कोई अपनी आवाज़ नहीं खोलता। अरे मेरे जैसे चूतिए कोई मेरे मेरे दोस्त कहते हैं यार इस किस्म की बातें ना कर, तेरी गिरफ्तारी हो जाए और मैं एक ना चीज़ हूँ, नोबॉडी, मतलब मेरा वजूद इतना कम है कि मेरा जिस्म भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। और इसके बावजूद ऐसी इनकी दहशत है। अच्छा, खुशखबरी ये है, ये जो चुनाव आया, अच्छा मोदी साहब और बीजेपी को 273 एमपी की ज़रूरत है, लोकसभा एमपी के। उनके आए हैं 240, मतलब 32 कम। अब उनको 2 जनों पे मोहताज होना है सरकार बनाने के लिए। एक तो नीतीश कुमार के 12 एमपी और नीचे वो आंध्र प्रदेश के 16 एमपी चंद्रबाबा नायडू के। तो अब ये थोड़ा-सा मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबा नायडू की मौजूदगी से वो इनको कहेंगे यार लोगों ये दादागिरी छोड़ो, केजरीवाल को छोड़ो, फर्जी केस लगाए हुए हैं। हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी छोड़िए या आप उनको ट्राई करिए। अरे इन्होंने तो हद ही कर दी। आज तक 77 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के पहले आपने 2 मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया को आपने 15 महीने से जेल में डाला हुआ है। सज़ा वो अदालत में मामला पहुँचता ही नहीं है। सत्येंद्र जैन बेचारा सड़ रहा है 2 साल से। तो ये हाल है हिंदुस्तान के। ये तो यही बात हो गई और फिर आप वो सीट-वीट ले जाते हैं, क्योंकि जो अखाड़े में आप उतरे और आपने दूसरे पहलवान को, आपके मुकाबले का जो पहलवान है उसको हटा ही दिया और फिर कहा अपने को तुम आपने सोने का तमगा दे दिया, मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1 हूँ, क्योंकि किसी की खिलाफत हो ही नहीं सकती। तो ऐसी इनमें अकड़ आ गई है। हे खुदा! आई जिस किस्म की इनकी दादागिरी है, दहशत। अरे पूरा हिंदुस्तान दहशत से काँपता है। अरे अच्छे खासे रईस लोग भी, गरीबों का तो छोड़ो, जो इनकी मर्ज़ी है, जो इनकी विरासत है भई, अमानत है माँ-बाप की दी हुई। मतलब ये सचमुच ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान इन्हीं का है। जैसे जैसे मैं सोचता हूँ ये पानी की बोतल मेरी है, ये सोचते हैं पूरा हिंदुस्तान इन्हीं का है। ये हाल हो गए हैं इनका। और बस हर हर उसमें दादागिरी। इनकम टैक्स को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे, इसको भेज देंगे, उसको भेज देंगे। धड़ाधड़ बेबुनियाद इल्ज़ामों पे केस लोगों पे। जो आपको ठीक नहीं लगता, उसको आप धमकी देते, लोग डर भी जाते। सारी वो जो खिलाफत की इनकी पार्टीज़ हैं, उनको आपने तोड़ दिया है और अब ऐसा ऐसा मुक्का पड़ा है इन लोगों के जबड़े में, इनकी नानी याद आ गई है। अब ये समझ नहीं आ रहे, छटपटा रहे होंगे और इन्होंने क्या हाल किया हुआ है हिंदुस्तान का। इन्होंने तो मतलब क्या कहूँ, अब गद्दारी, सेडेशन एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी ज़बान में,
जिसका वो क्या कहते हैं उर्दू या हिंदी का तो लफ्ज़ मैं नहीं ना, उसका मतलब देश के साथ गद्दारी। गद्दारी मतलब इस किस्म की कि आप एक साजिश रचें कि आर्मी के साथ, बैटल टैंक के साथ, बंदूकों के साथ, तोपों के साथ आप पूरे वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लें। मतलब मोदी के घर में हमला हमला कर दें, सबके एमपीज़ का मुँह बंद कर दें, एक नाकाबंदी कर दें, कर्फ्यू पूरे हिंदुस्तान में जिससे कोई निकले ही नहीं, व्हाट्सऐप बंद कर दें, फ़ोन बंद कर दें। ये तरीके होते हैं टेक्नोलॉजी में होते हैं करने के लिए। अरे इस किस्म की चीज़ें कौन कर सकता है? मज़ाक है। और इनके धड़ाधड़ केस, धड़ाधड़ केस। अरे मैं इन्हीं इन्हीं के आंकड़े आपको सुनाता हूँ जो इन्होंने पार्लियामेंट में पेश किए थे कि कितने इनके सेडिशन के केस हैं जब से आए। मैं ये आपको बताता हूँ। 73 केस 2020 में, 2019 में 93, 70 2018 में थे, 51 217 में थे, 35 216 में थे। मतलब इतने जो तो आपने दर्जनों लोगों को पकड़ा, वो हिंदुस्तान में कब्जा करना चाहता था, आर्मी को लेना चाहता था। ये इस किस्म की भाई कोई भी बेबुनियाद बात कर दो और उसको बंद कर दो। जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि अगर आपके खिलाफ कोई जा रहा है, तो उसको किले के तहखाने में डाल दो और चाबी फेंक दो और उसको थोड़े से एक छोटी-सी खिड़की से खाना देते रहो, जिससे जीता रहे, मतलब मरे ही नहीं, जिससे उसको ज़िंदगी से भी निजात ना मिले। तो ये इनका अंदाज़ हो गया है। हे खुदा! क्या और ये इस किस्म की बात कि खुदा ने मुझे भेजा है। और सबसे डराने वाली बात ये, मोदी साहब सचमुच सोचते भी होंगे कि खुदा ने इन्हें भेजा है। तो ये है इनका आलम। तो अब और जैसे मैंने पहली चीज़ कही, मैं थोड़ी और बारीकी में जाता हूँ। हम लोगों की फ़ितरत में बगावत दौड़ती है। हम देखते नहीं कि कैसे लड़का रईस बाप से बगावत कर देता है। ये साँझे टूट जाते हैं, बिज़नेस के साँझे, क्योंकि एक दादागिरी जमाना चाहता है। तो इंसान अ दादागिरी, अकड़, गुरूर नहीं बर्दाश्त कर पाता। और पूरा हिंदुस्तान ही इस तरह से जागा है। और वही लोगों की आँख होती है, लोगों के कान होते हैं। अरे अनपढ़ हों ना हों, लेकिन उनको दिखता है। इनका गुरूर ऐसे तो चलते हैं ये। अरे मोदी साहब के एक आपको ध्यान दीजिए, उनकी जो फितरत जो है, आपने कभी उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है? कभी नहीं। सारी दुनिया के वो लोग तो सब मुस्कुराते हैं। ट्रम्प और ये और ऋषि सुनक और ये, लेकिन मोदी साहब सवाल ही नहीं। उनकी आँखें भी जुड़ी हुई हैं, क्लोज़ सेट आइज़ कहते हैं अंग्रेज़ी में। और इस तरह से और बीजेपी में तो ऐसा वो एक मस्के का दौर है कि सब लोगों के आपस में मुकाबला रहता है, चीफ मिनिस्टर्स और उनके जो साथी हैं, कि कौन उनको किस तरह से और मक्खन लगाए। तो और कट्टरपंथी हो गई है इसमें। मुसलमानों को डराओ, ईसाइयों को डराओ। अरे 23 करोड़ हैं ये लोग, मुसलमान और ईसाई हिंदुस्तान के। वो जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस की पॉपुलेशन के बराबर है। उनको ये हम लोगों ने सिखाया है। और आपका कोई ज़मीर नहीं। और ये मेरे ख़्याल से इनकी ये चंद्रबाबा नायडू और नीतीश वीतीश का ये होगा। और गज़ब की हिंदुस्तान में एक और गज़ब की बात है, एक अजीब बात है। अरे यहाँ पे तो कोलिशंस होने ही चाहिए जैसे अभी बनते, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज़ देखेंगे, जब जब आप सियासत देखें हिंदुस्तान की, सारे के सारे रीजनल लीडर्स होते हैं। देखिए बंगाल से शुरू करते हैं, उस साइड, उस सिरे से। बंगाल में ममता या पहले सीपीएम थी, नीचे आई ये बिरजू पटनायक का लड़का नवीन पटनायक, उसके नीचे आई है चंद्रबाबा नायडू जो अब हिस्सा ले रहा है, उसके नीचे आई है वाईएसआर रेड्डी वगैरह। और वो नीचे हुआ। और वो दूसरे अगर वेस्टर्न कोस्ट पे जाएं तो फिर शिवसेना है उधर, या अलग अलग अकाली वहां पर हैं। तो रीजनल लीडर तो ये जोड़ ही नहीं पाते। और आप यकीन नहीं करेंगे, और जो और जब हम इतने इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, वही मद्रासी और पंजाबी में तो कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। एक है जो हिंदू हिंदू धर्म है। और ना इसमें इतना बिखरा हुआ है
हिंदुस्तान तो लेकिन यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट्स होती ही नहीं है जो होनी चाहिए। अरे इज़राइल जो छोटा-सा सूबा है 4-5 मेरे ख़्याल से 5 मिलियन का 5 मिलियन का मतलब 5 मिलियन कितना हो गया? अरे कुछ भी नहीं। वहाँ पे 7 7 पार्टी हैं जो ये ब्रिटेन में जब ये ब्रिटानिया में जब वो डेविड कैमरॉन साहब ने वो सरकार बनाई थी, उनकी पूरी बहुमत तो थी नहीं, तो उन्होंने लिबरल्स का साथ लिया था। जर्मनी तो लगातार कोalition से चला है। इटली, पोर्चुगल हर जगह ऐसा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी ऐसा रहा ही नहीं। और ये मोदी साहब ये पहली दफ़ा जो उनको धक्का पड़ रहा है ना, 2019 और 2014 में तो इनकी अपने ही बलबूते पे वो आ गई थी मेजॉरिटी, तो इनकी अकड़ ऐसी हो गई थी कि अब पिछले इलेक्शन में 303 थी बीजेपी की, अब 240 आ गई, मतलब 63 सीट इनकी कम हो गई। तो लाज़मी है मोदी साहब थोड़ा संभल जाएँगे, और ये खुदा किस किस्म की जगह में कि ज़मीर नहीं है, कुछ जवाब नहीं देते, हर आदमी को कर दो। कोई आपको ठीक नहीं लगा तो बस इनकम टैक्स वाले भेज दो, ये भेज दो, सब लोगों को परेशान करो। अरे आप तो भगवान पे विश्वास करते हो, ऊपर जाके भगवान को क्या कहेंगे कि ये धरती में क्या किया? लोगों को परेशान किया, लोगों को तंग किया, लोगों को जेल भेजा, यही रह जाएगा आपके पास कहने के लिए। और ये 2 गुजराती, अरे गुजराती हिंदुस्तान में 5% है। और ये मोदी और उनका जुड़वा भाई अमित शाह, इन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान को हाईजैक कर दिया है। मतलब 5% वाला गुजरात पूरे हिंदुस्तान को वो कर दिया है, बाकी 95% को पूरा पूरा हिंदुस्तान इनकी ये ऐसी इनकी अकड़ है, ऐसा इनका गुरूर है। अब इनको ऐसा जो मुक्का लगा है ना इनके जबड़े में, दोनों अपने सूजे हुए जबड़ों को ये नहीं। और एक और मैं छोटी-सी भविष्यवाणी मैं करना चाहूँगा, आगे कुछ महीनों में वगैरह-वगैरह हो सकता है कि बीजेपी में ही जो बीजेपी के जो 240 एमपी हैं, वो ही आराम से फैसला कर लें। यार ये मोदी और शाह तो एक बिल्कुल हम लोगों के लिए एक पत्थर बन गए हमारी पीठ में। इनको छोड़िए, जैसे पायलट होता है ना हवाई जहाज़ का पायलट, जब उसका प्लेन क्रैश करने लगता है, तो सबसे पहले वो पेट्रोल निकाल देता है उससे, जिससे आग ना लग जाए। तो बीजेपी के एमपी जो चाहते हैं आगे जाकर तरक्की हो, कि ये इन दोनों को तो कुर्बान ही कर दो, ये तो छुट्टी कर देंगे बीजेपी की। चलिए साहब, मैं काफ़ी कुछ कहा, आपके दोस्त हैं, जानकार हैं वगैरह-वगैरह, सबको वीडियो बढ़ाइए अगर आपको ठीक लगा। और चलो मेरी रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफ़िज़।